बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं इंसान की ज़ुबान जो है वो खाली बोलने का ज़रिया नहीं है, बल्कि किसी भी इंसान की ज़ुबान को देख के आप उसकी अंदरूनी हालत, उसकी बीमारियों और उसके निज़ाम को और उसकी मुख्तलिफ़ कंडीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंदा कितना हेल्दी है, कितना सेहतमंद है, क्या इसको खुराक हज़म हो रही है कि नहीं हो रही। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगा कि किस तरह आप किसी भी इंसान की ज़ुबान को देख के उसकी हालत क्या सेहत की हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी ज़ुबान का कलर कैसा है, उसकी सतह कैसी है, हमवार है कि नहीं है। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, जो नॉर्मल ज़ुबान का कलर है वो हल्का पिंक या गुलाबी कलर का होता है और सतह जो है वो बिल्कुल हमवार होती है। इसका मतलब ये है, अगर आप इस तरह की ज़ुबान देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका जो निज़ाम है या खाने का है वो बिल्कुल ठीक तरह काम कर रहा है। इसके अलावा उसकी हाइड्रेशन पूरी है और जो खुराक की तरसील उसकी ज़ुबान को या खून की सप्लाई उसकी ज़ुबान को मिल रही है वो बिल्कुल ठीक मिल रही है। दूसरे नंबर पे आती है इन्फेक्शन। अगर आपकी ज़ुबान वाइट कलर की हो गई है तो समझ लें कि उस पे फंगस या फिर कैंडिडियल इन्फेक्शन हो गया है। जब आपका कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कमज़ोर होता है तो ये जो है ऊपर एक सफ़ेद कलर की तह बन जाती है, जो कि अगर आप उतारेंगे भी तो बार बार बन जाएगी। इसकी अलामात में ये है कि ज़ुबान पे जलन होना शुरू हो जाती है, आपके माउथ में या मुंह के अंदर जो है वो जलन होना शुरू हो जाती है और आपकी सफ़ा ज़ुबान जो है वो बिल्कुल सफ़ेद कलर की हो जाती है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप मुंह को अच्छी तरह जो भी माउथ वॉश मिलते हैं या एंटी फंगल क्रीम मिलती हैं वो लगाएं और ज़ुबान को अच्छी तरह स्क्रैब करें, अपनी हाइड्रेशन को बेहतर करें, विटामिन सी और जिंक का इस्तेमाल करें और ये 3 4 5 दिन बिल्कुल इस्तेमाल करें और अपनी जो डाइट है उसको जो है वो नमक मिर्च से परहेज़ करें ताकि ये आपकी ज़ुबान ठीक हो सके। तीसरे नंबर पे, अगर कभी आपको एलर्जी हो जाए तो आपकी ज़ुबान जो है वो बिल्कुल रेड कलर की या सुर्ख कलर की हो जाती है। आप किसी की भी ज़ुबान को अगर देखेंगे और वो बिल्कुल रेड हुई हुई है तो समझ लें कि ये उसको एलर्जी हुई हुई है। एलर्जी इस वजह से हो जाती है, हमारे जिस्म में कुछ खुलियाँ हैं जिनको हम मैस्ट सेल कहते हैं, वो एक हार्मोन खारिज करते हैं जिसको हिस्टामिन कहते हैं, जिसकी वजह से जो है आपकी ज़ुबान जो है वो रेड कलर की हो जाती है। इसकी अलामात में ये है कि ज़ुबान पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, मुँह में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है और ज़ुबान फूल के मोटी हो जाती है। इसके साथ-साथ आपको कभी-कभी एलर्जिक रिएक्शन अगर सीवियर किस्म का हो तो साँस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। इसका हल ये है कि पहले तो आप ये देखें कि आप किस चीज़ से एलर्जिक हैं। दूसरे नंबर पे आप एंटी हिस्टामिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एंटी एलर्जिक जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी हाइड्रेशन को बेहतर करें और खुद को डायग्नोज करें कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। चौथे नंबर पे, अगर आप किसी की ज़ुबान देखें और आपको पीले रंग की नज़र आए तो समझ लें कि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये इसकी अलामात में जो बहुत बड़ी अलामत है वो है आपका साँस जो है वो बदबूदार हो जाता है, आपकी जो है माउथ जो है उस पे पीले रंग की या ज़ुबान के ऊपर पीले रंग की एक तह आ जाती है, साँस लेने में दिक्कत आती है और आपके मुँह में अजीब किस्म की कैफ़ियत आएगी। ये इस वजह से होता है कि आपके फंगल या फिर बैक्टीरियल जितने भी इन्फेक्शन है वो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को जो है वो कमज़ोर कर देते हैं, जिससे आपका खाना जो है वो ठीक तरह से हज़म नहीं होता और मैदे की ख़राबी की वजह से जो है ज़ुबान का रंग जो है वो पीला हो जाता है। हल ये है कि आप नमकीन पानी के गरारे करें। इसके अलावा जो है आप देखें कि आप खाने में ऐसा क्या खा रहे हैं, अगर मीठा या प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बंद कर दें। इसके अलावा जो है वो आप अपनी जो रोज़मर्रा की रूटीन है उसमें प्रोबायोटिक्स और दही का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो एंटी फंगल या फिर एंटी बैक्टीरियल भी ली जा सकती हैं। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें ताकि और साथ ही फाइबर डाइट का, ताकि जो खुराक है वो ठीक तरह से हज़म हो सके। 5वें नंबर पे है नीले रंग की ज़ुबान। कभी आपने देखा है कि जब भी आप कभी अगर आप गुर्दे के पेशेंट हैं या आप हार्ट पेशेंट हैं या फिर सिगरेट पी के आपके जो फेफड़े हैं वो ख़त्म हो गए हैं और आप फेफड़ों के मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं, जैसे कि सीओपीडी के पेशेंट हैं, तो आपका डॉक्टर आपको कहता है कि ज़ुबान दिखाएँ, वो आपकी टिप ऑफ टंग देखता है ताकि वो ब्लू कलर की तो नहीं होगी, वो उस पे साइनोसिस या फिर ऑक्सीजन की कमी को चेक करता है। क्या इसकी ज़ुबान का जो रंग है वो ब्लू कलर का तो नहीं हो गया, तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी है, मतलब
ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है। ये इस वजह से होता है कि फेफड़ों की बीमारी या फिर दिल का जो निज़ाम है वो ठीक तरह से खून को पंप नहीं करता, जो कि ऑक्सीजन लेके ज़ुबान तक नहीं जाता। वहाँ पे ब्लूइश कलर का अपीयर होना शुरू हो जाता है। ये इसकी अलामात में एक तो सांस चढ़ना है, इंसान का बार बार थकना है, और ज़ुबान का नीला रंग हो जाना जो है इसकी अलामात में शामिल है। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि एक तो मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं और अपने दिल, ब्लड प्रेशर और बाकी चीज़ों को चेक करवाएं। इसके अलावा आप जो है ऑक्सीजन थेरेपी भी ले सकते हैं, कंटिन्यूस ऑक्सीजन लें अनटिल अनलेस के आपकी जो फेफड़े हैं या दिल है वो ठीक तरह से काम करना शुरू कर दे। इसके अलावा जो है आप खून के टेस्ट करवाएं कि क्या उनमें तो कोई मसला नहीं है जो ज़ुबान जो है वो ब्लूइश कलर की हो रही है। नंबर 6 पे है सुर्खी माइल या ब्लूइश कलर की ज़ुबान। ये उन लोगों में होती है जो कि हार्ट डिजीज़ के पेशेंट होते हैं। हार्ट डिजीज़ की वजह से दिल जो है वो उनका फैल जाता है। जब फैल जाता है, हाइपरट्रॉफिक हो जाता है, तो खून जो है वो ठीक तरह से पंप नहीं करता, जिसकी वजह से ज़ुबान तक जो जितने भी न्यूट्रिशंस हैं या ऑक्सीजन है वो ठीक तरह नहीं बनती, जिसकी वजह से उनकी ज़ुबान जो है वो सुर्खी माइल या ब्लूइश कलर की हो जाती है। इसमें एक तो सीने में दर्द होती है और इसके अलावा जो है थकन आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है, ज़ुबान का जायका चेंज हो जाता है और वो सुर्खी माइल हो जाती है। इसको डायग्नोज करने के लिए आपको दिल के टेस्ट जैसे ईसीजी, इको, ईटीटी करवानी पड़ेगी, या एंजियोग्राफी भी करवा लें, देख लें कि दिल कितने परसेंट काम कर रहा है या फिर नालियाँ ब्लॉक तो नहीं है। इसके अलावा जो है आप जो है अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर से मिल के अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करें, अपने ब्लड प्रेशर को कम करें, नमक का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम कर दें, और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप जो है घर पे ऑक्सीजन रख के ऑक्सीजन की थेरेपी भी ले सकते हैं। नंबर 7 पे है जीआई सिम्टम की वजह से, यानी कि आपके मैदे और आंतड़ियों की खराबी की वजह से ज़ुबान का कलर जो है वो खाकस्तरी या ब्राउन कलर का हो जाता है। ये इस वजह से होता है कि या तो खाने ना हजम होने की वजह से डिस्बायोसिस हो सकता है, या फिर जो है वो एसिड रिफ्लक्स की वजह से जो है ज़ुबान जो है वो ब्राउन कलर की हो जाती है। इनकी अलामात में एक तो सांस बदबूदार होता है, मुंह का जायका जो है वो चेंज हो जाता है, आपका जायका जो है वो कड़वा कलर का हो जाता है, और हर वक्त जो है आपको अपने ही मुंह से बदबू बहुत ज़्यादा आ रही होती है और आपको ज़ुबान पे जलन महसूस हो रही होती है। अगर आपको ये मसला है तो आप एक तो एंटीएसिड्स इस्तेमाल करें ताकि आपकी एसिड रिफ्लेक्स जो वो कम हो जाए। इसके अलावा जो है प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक्स जैसे दही वगैरह इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करें ताकि एसिड कम हो। इसके अलावा आप मिल्क थिस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिव 52 भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, और फाइबर डाइट जो है उसका इस्तेमाल जो है बढ़ाए ताकि जो है आपका निज़ाम या मैदा और आंतड़ियों का जो निज़ाम है वो ठीक तरह काम करे। ऐसे लोग जिनमें खून की बहुत ज़्यादा कमी होती है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी या B12 डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, उनकी ज़ुबान जो है वो सफ़ेद कलर की होती है। आप उनकी ज़ुबान को देखें तो ज़ुबान जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद कलर की होगी। इसकी वजह ये है कि आरबीसीज़ जो हैं इनकी कमी की वजह से वो बहुत कम बनते हैं, जो कि हमारी ऑक्सीजन और जितने भी न्यूट्रिशंस हैं उनको लेके जाते हैं, जिसकी कमी की वजह से ज़ुबान जो है बिल्कुल सफ़ेद कलर की हो जाती है। उसकी अलामात में ये है कि इंसान हर वक्त जो है वो थका हुआ महसूस करता है, सांस चढ़ा रहता है, आपके हाथ और पाँव जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। इसका इलाज ये है कि आप या तो आयरन या B12 के सप्लीमेंट्स ले लें, या फिर पालक, चुकंदर ये चीज़ें इस्तेमाल करें, या फिर किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके आप इसके सप्लीमेंट्स रिकमेंड कराएं कि कितनी मिकदार में ये लें ताकि ये आपकी जो बीमारी है ये बिल्कुल ठीक हो सके। कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनकी ज़ुबान पे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। ये टू मच कैराटिन, यानी कि वो उनके जिस्म में जो है वो कैराटिन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, या वो बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करते हैं, या फिर जो है वो खुराक इस तरह की इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़ुबान के ऊपर जो है ब्लैक हेरी टंग हो जाती है, या फिर काले रंग के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी निशानी ये है कि मुंह की आप उसकी ज़ुबान देखेंगे तो ब्लैक हेरी, या फिर टच करेंगे तो आपको ब्लैक कलर के हेयर नज़र आएंगे। इसके अलावा जो है आप उनके मुंह से बदबू बहुत ज़्यादा आ रही होगी, मतली सी उनको महसूस होती है, मुंह का जायका जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। इसका हल ये है कि आप सिगरेट नोशी तर्क कर दें, अगर एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जो है वो तर्क कर दें, या फिर आप कोई कैराटिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं
تو ان کو ایوائڈ کریں۔ اس کے علاوہ پانی کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کریں اور اپنے منہ کی صفائی جو ہے وہ بہت زیادہ کریں۔ ناظرین، آپ کی زبان جو ہے وہ آپ کی اندرونی کیفیت کو بتاتی ہے۔ اگر آپ کی زبان پہ اس طرح کی کوئی بھی علامات ہیں، آپ اپنے کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس کے علاوہ زبان کی صفائی کے لیے ڈیلی ماؤتھ واش لازمی کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں، نمکدار چیزیں یا پھر میٹھی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ان کو اوائڈ کریں۔ اپنی زبان کی حالت کو دیکھ کے آپ اپنی اندرونی بیماری خود سے ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اور جا کے کسی بھی مستند ڈاکٹر کو بتا کے کہ جناب مجھے یہ مسئلہ ہے، آپ اپنی بیماری کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے، لائک شیئر کمنٹ لازمی کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔